हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी प्रतिशत का क्लास चल रहा है और आज जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही धाकड़ और मजेदार प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और तरीका वही रहेगा जो मैं पहले से बताता हूँ। सबसे पहले उसका प्रोसेस बताऊंगा जिसको किताबी भाषा में जिस तरह से बनाए जाते हैं वो बताऊंगा। दूसरा रहेगा आपका ट्रिक और तीसरा जो होगा बहुत ही मजेदार जिसको देसी तरीका कहते हैं। नहीं, अपने दिमाग का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे हिसाब को वो अभी बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार सारा प्रश्न देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि किस किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है हर प्रश्न आपका कवर हो पाए। ठीक है, और जो भी लड़के नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जिससे कि हर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर पूरा देख लेंगे वीडियो, आप लोग को अच्छा लग जाए, लाइक बटन जरूर दबा दें और किसी प्रकार की समस्या हो, अच्छा भी लगे तो कमेंट में ये लिख दें, वे कुछ ना कुछ लिखें ताकि हमें लगे कि हमारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और पढ़ाई लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों क्या है। पहला प्रश्न है, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान भाव क्या है? सबसे पहले इस चीज में दो प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि 50% अंडे के मूल्य में वृद्धि हो गया। ठीक है, जैसे अगर एक अंडे का, सबसे पहले मैं प्रोसेस से बना देता हूं आपको। ठीक है, प्रोसेस से आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा जिससे कि आपको प्रश्न समझ में आएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि सबसे पहला मूल्य क्या है। माना कि एक अंडे का मूल्य जो है, पहले देखिए प्रोसेस से मैं बता रहा हूं, एक अंडे का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक लिखिए, प्रारंभिक मूल्य जो है 100 रुपया है बच्चों। ठीक है, कितना है? 100 रुपया है। सबसे पहले जो है एक अंडे का मूल्य में मान लिया कि 100 रुपया है। ठीक है, पैसा उसके पास कितने थे, कितने अंडे उसके पास, पैसे कितने थे? 24 रुपये। ठीक है, तो 24 रुपये जब था तो ये दिमाग आपको यहां खोल कर समझना है, माइंड को बिल्कुल ओपन करके, कि एक अंडे का मूल्य 100 रुपया है तो 24 रुपया में, पहले आप देखिए प्रश्न को समझिए जरा, कि 24 रुपये में 4 अंडा कम मिलता है। इसका मतलब है कि पहले भी उसके पास 24 रुपया था और अभी भी 24 रुपया है, तो कुछ भी डिफरेंस जो हुआ है वो किस चीज में हुआ है? मूल्य में हुआ है। ठीक है, डिफरेंस किस में हुआ भाई? मूल्य में हुआ है, पैसे में नहीं डिफरेंस है। पहले भी उसके पास 24 रुपया था और अभी भी उसके पास 24 रुपया है। ठीक है, तो एक अंडे का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 24 रुपया में कौन अंडा खरीदेगा? ये अंडों की संख्या निकल आएगी। समझे बात में? दिमाग के ऊपर से चला गया, चिंता मत करिए, दिमाग के अंदर जाएगा। थोड़ा सा समझिए बात को, कि कोई चीज अगर आपके पास 20 रुपया है और एक सामान जो है, कोई चीज अगर एक अंडा का मूल्य आप मान लिया जाए कि 2 रुपया है तो 20 रुपया में आपको अंडा किनेंगे। 20 रुपया में अगर 2 रुपया एक अंडा के दामा से हम भाग दे देंगे तो इसका मतलब है कि 20 रुपया में आप 10 अंडा किनेंगे कि नहीं? तो पहले कह रहा है कि एक अंडा का मूल्य 100 रुपया है और उसके पास 24 रुपया है, तो 24 रुपया में कौन अंडा किनेगा? 24/x कर देंगे, उतना अंडा किनेगा वो। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस, आगे प्रश्न कह रहा है कि मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। कितना वृद्धि हुआ बच्चों? 50। मूल्य तो 100 रुपया है तो बढ़ा कितना? x का 50%। समझते जाइएगा धीरे धीरे बातों को। 50 दूना 100 मतलब x/2 रुपया बढ़ गया दाम। ठीक है, कितना बढ़ गया? x/2 रुपया दाम बढ़ गया। अब दाम कितना हो गया? वर्तमान मूल्य जो है, वर्तमान मूल्य बच्चों कितना हो गया? x प्लस, पहले x था और x/2 बढ़ गया, x/2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 3x/2। समझ गए? ये 2x हो जाएगा, x जोड़ देगा 3x/2 हो जाएगा। ओके, समझ रहे बात को? अब देखिए, अब अभी वो को अंडा किन रहा था, बात वही है, पैसा 24 रुपया है उसके पास, अब अंडा का मूल्य 3x/2 हो चुका है। 3x/2 नहीं,
अब रेट बात 3x/2 हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 48/3x। इतना अंडा कीनेगा अभी, पहले किन रहा था इतना अंडा, अब दाम बढ़ गया नहीं, कितना हो गया, दाम में 50% की वृद्धि हो गई तो अंडा कम कीनेगा, सीधी सी बात है। दाम बढ़ेगा, पैसा उतने है तो अंडा में कम करेगा, तो अंडा इसको खरीदना है 48/3x। और अभी बने रहिए, ये प्रोसेस है, एकदम 2 मिनट में बनाएंगे आप, ऐसे प्रोसेस नियम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि पहले इतना अंडा कीनता था, अब इतना कीनने लगा, तो अंडा को कम खरीदा है, कह रहा है कि 4 अंडा कम खरीदा है, तो दोनों का अंतर कर दीजिए, 24/x घटाओ 48/3x बराबर कह रहा है 4 अंडा कम कीना हो, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है, 4 अंडे के बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा, एलसीएम इसका होगा 24 का 48, 24 तिया 72 घटा 3x कट गया 48 बराबर 4। ओके, समझ रहे हैं बात को यहां तक, यस या नो, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़िए, 72 में 48 घट गया बच्चों, कितना होगा 24 बराबर कितना हो गया, 4 तिया 12x नहीं हो गया, ये दोनों गुना हो जाएगा तिरछे जाकर, 4 तिया 12x, 12 दूनी 24, x बराबर कितना निकला 2। अब ये क्या मैंने माना था, एक अंडे का प्रारंभिक मूल्य x है, यही तो निकल गया, प्रारंभिक मूल्य मतलब 2 रुपया प्रति अंडा है, एक अंडे का मूल्य कितना है 2 रुपया, कोई दिक्कत, पहले था, अब कितना है, x का मान 2 हो गया, अभी कितना मूल्य है, इतना है, इतना बढ़ा है, अभी का मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य ये है, देखिए, ठीक है। इस पर आप 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य माने अभी का मूल्य कितना है, अभी को रुपया में चल रहा है भाई, पहले चल रहा था 2 रुपया प्रति अंडा, ठीक है। अब चला 3 गुना 2x बराबर 2 रख देते हैं, बटे 2 हो जाएगा, 2 कट गया, मतलब अब हो गया कितना 3 रुपया प्रति अंडा, ठीक है अभी। लेकिन प्रश्न अभी बना नहीं है, प्रश्न कह रहा है बच्चों प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य, एक अंडा का वर्तमान मूल्य 3 रुपया है ना, तो एक दर्जन का, दर्जन बराबर क्या होता है, एक दर्जन बराबर 12 अंडा होता है ना, तो बराबर एक अंडा का 3 रुपया, तो 12 अंडा का कितना, 12 तिया 36 रुपया, है कोई दिक्कत बताइए। अब ये हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर हो गया, बात आ गई समझ में, ये प्रोसेस था कैसे बनेगा और प्रश्न कह क्या रहा था, प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं इसका जो है ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से आप कैसे बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम आपको ट्रिक पर ले चलते हैं। ट्रिक क्या रहेगा बच्चों, चलिए आइए, ट्रिक रहेगा वृद्धि, क्या कह रहा है वृद्धि, देखिए ट्रिक कैसे यूज करेंगे, वृद्धि बराबर कितना हुआ है 50% की वृद्धि हुई है ना, तो इसका प्रारंभिक मूल्य जब आपको निकालना हो, प्रारंभिक मूल्य निकालना हो, प्रारंभिक मूल्य, तब क्या करेंगे, तब आपको करना है कि ये 50 है ना, 50 ऊपर लिख देंगे, ध्यान देना बात को, समझना जरा सा, 50 को क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, बटे वृद्धि हुआ है ना, तो आपको लिखना है 150, 50% की क्या हो गया वृद्धि हो गया, तो 50 ऊपर, अब 100 में 50 जोड़ के नीचे लिख देना है। ओके, अब गुना कर देना है, 24 रुपया है ना, तो 24 बटे ऊपरा कर देंगे, और जो अंडा ज्यादा या कम मिल रहा है वो नीचुआ कर देंगे, को अंडा कम मिल रहा है, सॉरी 4 अंडा कम मिल रहा है, 4 नीचे कर देंगे। ओके, समझ में आई बात, बस प्रारंभिक मूल्य ये निकल आएगा, क्लियर है बात। चलिए अब कह रहा है वर्तमान मूल्य, मतलब बढ़ने के बाद कितना होगा, इसमें घटाना बढ़ाना नहीं, पूरा ऊपर वाला लिख देना, अब बटे में 100 करना, अब बाकी फिर वही वाला कर देना, 24/4। समझ में आ गई बात, ये प्रारंभिक मूल्य निकलेगा बच्चों, ये वर्तमान मूल्य निकलेगा,
ओके, चलिए अब इसको काटिए, 0 0 कट गया, 5 तिया है 15, 3 8 24, 4 दूनी 8, मतलब क्या हुआ 2 रुपया प्रति अंडा पहले इसका दाम था। ओके, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना, ये ट्रिक मतलब होता है बच्चों, आपको याद करना है, ठीक है, ये याद रखना है, माइंड में इस चीज को सेट रखना है आपको कि जब प्रारंभिक मूल्य हमें निकालना है तो जो वृद्धि हुआ है वो ऊपर लिख देंगे। अब बटे वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि हुआ है तो 150 जोड़कर नीचे लिख देंगे, 150 गुना, प्रश्न वही कहेगा 24 रुपया में 4 अंडा कम मिलता है, तो 24 ऊपरा, जो को कम मिलता है अंडा वो नीचे लिख देना, बस काट देना, आंसर हो गया। और प्रारंभिक मूल्य अगर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कह देगा प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो ये हो गया। वर्तमान मूल्य जब बढ़ गया तब को रुपये अंडा पड़ाया, 50 दूनी 100, 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12, बराबर हो गया बच्चों 3 रुपया प्रति अंडा। बढ़ने के बाद कितना हो गया 3 रुपया प्रति अंडा। और इस प्रश्न में कह रहा है कि 1 दर्जन का वर्तमान मूल्य, तो ये निकला 1 अंडे का, भाई ये ध्यान देना, 1 अंडे का निकला, तो 12 अंडे का कितना होगा, 1 दर्जन में 12 अंडा, तो 12 अंडा बराबर 12 गुना 3 बराबर 36 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। है कोई समस्या? ये ट्रिक है और ये आपको माइंड में रखना है बात को। ओके, अब हम चलते हैं, आपको देसी तरीका बता देते हैं, ठीक है, जो कि आद भी नहीं करना है आपको, ज्यादा लंबा भी नहीं बनेगा और प्रश्न आराम से बन जाएगा, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए आइए, आपको ऐसा पढ़ना है कि गर्दा उड़ा देना है एकदम, समझ रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से समझना हिसाब को कि लगे कि आप स्टूडेंट नहीं मास्टर बन गए आप, समझ रहे बात को। चलिए, कह रहा है बच्चों कि पहला जो है आपको देसी दिमाग ये लगाना है कि पहले उसके पास रुपया को था, ये देखिए कितना था 24 रुपया, देसी दिमाग लगाना जरा, कितना था 24 रुपया, और कम कितना अंडा मिल रहा था उसको, कम अंडा, इसमें आद करना कुछ नहीं है, समझना है, कम मिल रहा था उसको 4 अंडा मिल रहा था ना, काहे मिल रहा था 4 को कम अंडा, इसलिए कि उसमें 50% की वृद्धि हो गई। चलिए, तो 50% इसका इसी में तो वृद्धि हुआ, पहले तो 24 रुपया उसके पास था पहले भी और अभी भी है, इसी 24 रुपया में हम 50% इसको हम बढ़ाते हैं, 50 दूनी 100, कितना हो गया 12 दूनी 24, मतलब 12 रुपया वृद्धि हो गया, कितना हो गया 12 रुपया का वृद्धि हुआ। चलिए बच्चों देखिएगा, दिमाग लगाइए, 12 रुपये का वृद्धि हुआ, तो अंडवा को कम मिला 4 अंडा, मतलब इसका है कि 4 अंडे का मूल्य 12 रुपया है। अभी बढ़ने के बाद समझ रहे बात को, वर्तमान मूल्य क्या है, 4 अंडे का मूल्य 12 रुपया है, तो 1 अंडा का तो हम निकाल ही सकते हैं, 1 अंडा बराबर कितना निकला 3 रुपया, दी एंड काम खत्म, 3 रुपया हुआ ना, ये क्या हुआ वर्तमान मूल्य। अभी 1 अंडा का दाम को रुपया है, आई समझ में कि दिमाग के ऊपर से गई बात। अरे बुढ़बक, ये क्या करना है, समझिए बात को, 24 रुपया पहले भी उसके पास था, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है 50% बढ़ा, तो 24 रुपया में 4 गो कम मिला उसको अंडा, ठीक है, तो एक मतलब है पहले भी 24 रुपया ही था उसके पास, ठीक है, तो 24 रुपया पहले कम था, तो दाम बढ़ा कितना 50%, एक मतलब 12 रुपया बढ़ोतरी हुई उसमें, 12 रुपया बढ़ोतरी हुई। अब 12 रुपया बढ़ा तो अंडवा का डिफरेंस 4 आ गया, मतलब 12 रुपया बढ़ा तो 4 अंडा कम कीना, इसका मतलब 4 अंडा का दाम 12 रुपया था पहले, बाद में नहीं, 4 अंडे का मूल्य कितना हुआ 12 रुपया, तो 1 अंडे का मूल्य 3 रुपया नहीं हो गया। अब सोच रहे होंगे कि सर प्रारंभिक मूल्य कितना निकालेंगे, अब देखिए 3 रुपये प्रति अंडा, तो अभी को अंडा किन रहा बच्चों, निकाल सकते हैं आराम से, 24 रुपया है, अब बटे 3 कर दिए, 3 8 24, खरीद कितना रहा है, इसका मतलब अभी 8 अंडा किन रहा है। आई समझ में, एकदम हिसाब को तोड़ मड़ो के रख दीजिए, पोस्टमार्टम करिए एकदम, जैसे पोस्टमार्टम होता है ना, हर पार्ट को खोल के रखना, वैसे पढ़ना है आपको मैथ, ठीक है। चलिए क्या हो गया, ये 8 अंडा अभी वो किन रहा है, ओके,
पहले कितना किन रहा था, कोई दिक्कत है? पहले को अंडा किन रहा था बताइए तो जरा। 8 अंडा था, 4 को कम मिला था, 8 में 4 घटाने देंगे, मतलब 4 अंडा पहले किन रहा था, वो 4 अंडा किन रहा था ना, समझ रहे बात को। और पैसा कितना था, सॉरी पहले कितना कर रहा था, इसको जोड़ना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी वो 4 अंडा कम किन रहा है, मतलब 4 अंडा पहले ज्यादा किन रहा होगा, समझ रहे बात को। तो अभी 8 अंडा किन रहा है, तो पहले को अंडा किनेगा 12 अंडा। आई समझ में बात, क्योंकि कह रहा है कि जब दामा बढ़ा तो 4 अंडा कम कीना, तो अगर अभी 8 अंडा कीना है तो पहले अगर मतलब 4 को ज्यादा किन रहा होगा वो, तो पहले किन रहा था 12 अंडा को रुपया में 24 रुपया पहले भी था। अभी एक अंडा का दाम कितना होगा, 12 से भागा दीजिए, 12 बड़े 24, 2 रुपया। पहले प्रारंभिक मूल्य था 2 रुपया प्रति अंडा। कोई दिक्कत है, आद उद करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से इसको समझ जाएंगे। ओके, अब चलते हैं 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं, फिर आप आराम से समझ जाएंगे, जो भी डॉटिंग होगी क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस नहीं बताएंगे क्योंकि ज्यादा लंबा समय लेगा, आपको सिर्फ ट्रिक और ये देसी तरीका बताएंगे, अपनी माइंड वाली तरीके, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्या है, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर कमी कितनी हुई, देखिए कमी बराबर हुआ बच्चों 10%, ठीक है। और खरीद क्या रहा है, 270 रुपये में 1 किलो ज्यादा, 270 रुपये में क्या कर रहा है, 1 किलो ज्यादा खरीद रहा है, समझ रहे बात को। और कह रहा है कि मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितना था, मूल कीमत माने प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो प्रारंभिक वाले में मैंने आपको बताया हूं, क्या करना है आपको, प्रारंभिक मूल्य में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है कमी और वृद्धि को पहले लेकर चलेंगे ना, ये हो जाएगा 10, ये कमी है बच्चों, कमी है ना, तो 100 में 10 घटा के नीचे लिख देंगे, और गुना ये 270 तो लिखवे करेंगे, अब बटे कर देंगे 1, क्योंकि 1 किलो ज्यादा मिल रहा है, 0 काट दिया, 9 तिया 27, मतलब क्या हुआ, रुपया 30 प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है। अगर वर्तमान मूल्य पूछना होता तब कैसे बनता भाई बताइए, तब फिर आपको करना था 10/100, 90 फिर घटाते उठाते कुछ नहीं, ठीक है। अब वही कर देते 270/1, 0 कट गया, 0 कट गया, बराबर 27 रुपया प्रति किलो हो जाता है, ठीक है। डिफरेंस कभी कभी पूछ देता है कि दोनों का अंतर क्या है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर ओके आपके हाथ में है। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप जो नेक्स्ट प्रश्न है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। मतलब घटा हुआ मूल्य मतलब समझ रहे हैं, मतलब घटने के बाद अभी क्या मूल्य है, मतलब वर्तमान मूल्य क्या है। चलिए, कमी कितनी आई है, देखिए कमी बराबर है 10% की कमी आई, खरीदा कितना है 450 रुपये में, जब कमी आ गया तो 450 में 5 किलो ज्यादा खरीदा, उसने ज्यादा खरीदा, ठीक है। एक तो ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है। ट्रिक से क्या करेंगे, अभी का मूल्य कह रहा है, क्या कह रहा है, अभी का मूल्य क्या है, तो अभी का मूल्य वर्तमान मूल्य निकालने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, जितना वो है ऊपर वो कर देंगे, अब बटे 100 कर देंगे, ठीक है। घटा के नहीं लिखना है, मूल कीमत जब पूछेगा पहले वाला कीमत तो घटा के लिखेंगे क्योंकि कमी आई है, लेकिन जब वर्तमान मूल्य लिखे तो 10/100 गुना 450/5 कर देना है, 0 कट गया, 0 5 9 45, मतलब 9 रुपया प्रति केजी हो गया अभी दाम उसका, ठीक है। क्या हो गया, अभी उसका कीमत अभी हो गया कितना, 9 रुपया प्रति केजी। चलिए, अब जरा समय आपको देसी तरीका भी बता देता हूं, ठीक है। देखिए कितना कमी आया, 450 10%, चलिए 10% कमी आया, देखिए क्या करना है, 0 कट गया, मतलब 45 रुपया, कितना हो गया, 45 रुपया की कमी आया, और वो खरीदा कितना, 5 किलो ज्यादा किन लिया,
नहीं कीना, तो 5 किलो ज्यादा कीना है, मतलब अभी का रेट इसमें निकल आएगा। 5 किलो ज्यादा कीना और 45 रुपया क्या हुआ, रेट कम हुआ, तो 5 किलो का दाम 45 रुपया नहीं हो गया। अब 5 नंबर 45 काट दीजिए, मतलब 9 रुपया प्रति किलो अभी दाम नहीं हो गया। कितना बढ़िया तरीका है, आराम से निकालिए। समझ रहे बात को कि नहीं। 450 रुपया में कह रहा है कि 10% की कमी आई, तो कमी कितना आया, 450 में 10% निकालिए, मैंने 45 रुपया कम गया रेट में। तो 45 रुपया जब कमा तो 5 किलो ज्यादा किन लिया। एक मतलब क्या, 45 रुपया और होता तो कम कीनता, तो 45 रुपया में 5 किलो कीना हो। समझ रहे बात को, घटा कितना, 45 रुपया, तो ज्यादा कीना 5 किलो, मैंने 45 रुपया में 5 किलो दाम हो गया, नहीं हो गया। तो 1 किलो का दाम कितना हो गया, 9 रुपया प्रति किलो अभी का रेट है, वर्तमान रेट है अभी। प्रारंभिक जब निकालेगा बच्चों तब कितना होगा, 9, ये कितना हो गया, 5 किलो कम है, समझ रहे। तो 9 रुपया प्रति किलो है, तो अभी कितना किन लेगा, 450 अब बटे 9 कर देंगे, 9 पचे 45, मतलब 50 किलो पहले किन रहा होगा, अभी किन रहा है, नहीं अभी कितना किन रहा है, 9 रुपया प्रति किलो है, 450 रुपया में कितना किन रहा है, 50 किलो अभी किन रहा है। पहले कितना किन रहा होगा, पहले किन रहा होगा कितना, 45 किलो, कहा कि 5 किलो अभी ज्यादा किन रहा है ना, तो अभी 50 किन रहा है, तो पहले 45 किन रहा होगा, तो पहले को रुपये प्रति किलो, पैसा उतने है, मतलब पहले बच्चों 10 रुपया प्रति किलो था, आया अभी हो गया कितना, 9 रुपया प्रति किलो, इसलिए 5 किलो ज्यादा किन लिया। देसी तरीका है, अपना दिमाग लगाना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, चलिए दोस्तों एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, बाकी इस तरह के प्रश्न आपको पूछेंगे तो पहले भले भास्ट लग रहा होगा, बनाने में दिक्कतें होगी। आज 3 रूल सीखने के बाद आपको अब दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नमक के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई ग्राहक 18 रुपया में 3.6 किलो नमक अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य तथा आरंभिक मूल्य में क्या अंतर है। चलिए कितना कमी आ गया, देखिए आसान तरीका, 10% की कमी आई, ठीक है, 10% की कमी आई तो 18 रुपया में कितना किन लिया, 3.6 अब की बार है, 3.6 किलो नमक जो है ज्यादा खरीदा ना। तो कह रहा है कि पहले का मूल्य अभी के मूल्य में अंतर क्या है। चलिए प्रारंभिक मूल्य आपको बता चुके हैं कैसे निकालना है। देखिए प्रारंभिक मूल्य का ट्रिक आपका बता चुके हैं कि 10 ऊपर लिखना और कमी आया तो 100 में घटा के लिखना, 90 गुना ये 18 रुपया जितना ज्यादा कीना नीचे, ठीक है। चलिए इसको कर दीजिए 10 कर दीजिए, 0 काट दीजिए, 9 दूनी 18, ठीक है ओके। चलिए और इसको कर दीजिए 18 दूनी 36 बराबर कितना हो गया, 10/18, 10 कितना हो गया प्रारंभिक मूल्य बच्चों 18, मतलब 5/9 भी कर सकते हैं। 5/9 रुपया प्रति केजी हुआ कितना, प्रारंभिक मूल्य हुआ। और वर्तमान मूल्य आपका ट्रिक बता चुके हैं, वर्तमान में क्या करना है, 10/100 कर देना है और गुना कर देना है, कितना था 18/3.6, ठीक है। ये दशमलव हटाएंगे, 10 से गुना कर देंगे, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36 बराबर कितना हुआ, 1/2 रुपया प्रति केजी क्या हुआ, अभी का मूल्य है, अभी का मूल्य है। दोनों का कह रहा है कि डिफरेंस कितना है। चलिए डिफरेंस निकाल दीजिए, 5/9 और घटाओ 1/2, ठीक है, बटे कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और घटाओ कितना हो गया 9, यही हो गया ना, 9 दूनी 18 बटा 1/18 रुपया। दोनों का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया बच्चों, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1/18 रुपया आ गया। यही आंसर है इसका।
ओके, आ गई समझ में कैसे बनाना है। और आपको एक तरीका जो है देसी तरीका माइंड लगाकर, वह भी आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत, आप बनाकर देख लीजिएगा। अगर ना बने कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर इसको बनाने में दिक्कत हो, जहां भी फॉल्ट हो मैं पुनः इसको फिर से समझाऊंगा, फिर से बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आपको सिखाना ही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो आप लोग जब तक सीखेंगे नहीं, हम लोग बताते ही रहेंगे, हम बताएंगे आपको, इसलिए आप लोग को कमेंट करना है जहां दिक्कत हुई होगी, और किताब से आपको इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे बना कर देखना है, और जो नहीं बनेगा कमेंट में आपको डालना है कि सर ये नहीं बना, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, आज पूरे विश्वास के साथ यह कहते हुए मैं आज बंद करते हैं वीडियो को कि आप ये तीनों तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और एग्जाम में आएगा तो अब इस तरह के प्रश्न छूटेंगे नहीं। ओके दोस्तों।